हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, षटतिला एकादशी, जी हाँ दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन आपको क्या दान करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, एक ही दान कर सकता है आपको मालामाल। जी हाँ दोस्तों, इस दिन एकादशी के दिन आप एक दान करते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है और रुपए पैसों से आप मालामाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि षटतिला एकादशी का दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे दान करने से आपका पुण्य बढ़ेगा और उस पुण्य के माध्यम से आपको रुपए पैसे आने लगेंगे, यानी कि आपकी सारी परेशानी खत्म हो लगेगी। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत के महत्व के समान ही एकादशी को भी अत्यंत विशेष माना गया है। इनमें मुख्य अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष भगवान शंकर को समर्पित मानी गई है, वही एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो दोस्तों, ये दोनों ही पर्व हर माह में 2 बार आते हैं। ऐसे में माघ मास की पहली एकादशी षटतिला एकादशी है, जो माघ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। हर एकादशी की भांति ये एकादशी भी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो दोस्तों, इस दिन एक चीज का दान करने से आपको सब पुण्य मिल सकता है, यानी कि आपकी दारिद्रता हमेशा के लिए मिट सकती है। तो दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्म के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करने चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन व्रत रखने के बाद रात के समय भगवान विष्णु की आराधना करने के अलावा रात्रि में जागरण हवन करना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, इसके एकादशी के दिन के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म के पश्चात भगवान विष्णु को भोग लगाए और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, उन्हें इस चीज का दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। तो दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत को रखने के मात्र से व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होता है वो हजारों सालों की तपस्या, स्वर्णदान और कन्यादान से ही प्राप्त होता है। व्यक्ति जीवन में सारे सुख इस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त करता है। इसके बाद मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। यदि आप भी ये व्रत रखने का विचार कर रहे हैं तो पूजा के दौरान षटतिला एकादशी का व्रत कथा जरूर पढ़े। तो दोस्तों, जानते हैं व्रत कथा। षटतिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो श्री नारायण भगवान की अनन्य भक्त थी और उनको समर्पित सारे व्रत रखती थी। हर रोज उनका पूजन किया करती थी। उस ब्राह्मणी ने एक बार पूरे माह का व्रत नारायण के लिए रखा। इस व्रत का कारण उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया, लेकिन उसका तन शुद्ध हो गया। ये देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना इसका मन भी शुद्ध कर दिया जाए, ताकि इस भक्त को विष्णु लोक में निवास करने का सौभाग्य मिल सके। तो दोस्तों, ये सोचकर भगवान विष्णु उसके पास दान मांगने के लिए गए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भगवान को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। इस पर श्री हरि वही दान लेकर वहां से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वे सीधे विष्णुलोक पहुंच गए। तो दोस्तों, विष्णुलोक में उसे रहने के लिए एक कुटिया मिली, लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी। इसके बाद उस महिला के मन में ख्याल आया कि मैंने जीवन भर प्रभु की सेवा की, लेकिन मुझे क्या मिला? खाली कुटिया। तब दोस्तों, श्री हरि ने कहा कि तुमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया है। ये उसी का परिणाम है कि तुमने पूजा से विष्णु लोक तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उससे अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकी। तब महिला ने भगवान इस समस्या का समाधान पूछा। विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो
तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना और फिर इस व्रत को पूरी विधि विधान से करना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने देव कन्या से षटतिला एकादशी व्रत की विधि जानी और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को रखा। तो दोस्तों, इस व्रत को रखने के बाद उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं और धन धान्य से आदि भर गई और साथ ही वह भी काफी रूपवती हो गई। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत कथा लोगों को अन्नदान का महत्व बताती है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता भी दूर होती है। तो दोस्तों, इस दिन आप तिल का दान या अन्नदान कोई भी कर सकते हैं। इससे आपका सौभाग्य यानी कि पुण्य बढ़ेगा, यानी कि दरिद्रता आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, इस दिन आपको अन्नदान जरूर करना चाहिए। इससे आपका पुण्य बढ़ेगा और रुपए पैसों से आप माला माल हो जाओगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णु नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।